सनत कुमारों के द्वारा जय और विजय को श्राप लगा। संत हैं सनत कुमार, भगवान का दर्शन करने जा रहे थे। जय विजय ने छड़ी लगा दी, बाबा जी कहाँ जा रहे हो? महात्माओं को क्रोध आ गया, हमें नहीं जानते, हम भगवान के नित्य दर्शन करने आते हैं, हमें रोक रहे हो? हाँ ठीक है, लेकिन भगवान अभी व्यस्त हैं, जब बुलाएंगे तब आपको भेजेंगे। बहुत बार कहा, नहीं माने तो सनत कुमारों ने श्राप दे दिया, जाओ 1 2 नहीं बल्कि 3 जन्म तक तुम असुर हो जाओ। आज वही जय और विजय प्रथम बार हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बन के आए। भगवान वारा ने जाकर हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को लेकर के आए, पृथ्वी मैया को स्थापित किया। मनु जी ने अपने सृष्टि का विस्तार किया। लौटते समय वृंदावन का भी दर्शन करा दिया। पृथ्वी मैया को थोड़ा अभिमान जैसा आया कि भगवान ने हमारे लिए अपने आप को वाराह रूप, वाराह मतलब समझते हैं सूकर, सुअर, तो भगवान ने सूकर रूप धारण किया था, जो भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। एक अवतार भगवान ने ये भी लिया। तो पृथ्वी मैया का अभिमान तोड़ने के लिए भगवान ने थोड़ा सा वृंदावन का दर्शन करा दिया। वृंदावन बाण बसो, जहां देखो राधे नाम की गूंज है। जो भी व्यक्ति वृंदावन जाता, वृंदावन परिक्षेत्र में पहुंचता है, वो बिल्कुल दीवाना हो जाता है। किनका? अपने बांके बिहारी का, राधे नाम का। जिसे देखो वही राधा राधा नाम गाता है। वृंदावन का दर्शन कराया, पृथ्वी को स्थापित किया। मनु जी की सबसे पहले 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 पुत्रों ने जन्म लिया। 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। पहली जो बेटी महाराज जी की आकुति है, उनका विवाह मनु जी महाराज ने रुचि प्रजापति के साथ किया, पुत्रिका धर्म के साथ में। पुत्रिका धर्म का मतलब आप लोग जानते हैं? पुत्रिका धर्म का तात्पर्य ये होता है कि जब बेटी का विवाह पिता करता है जिसके साथ में, जिस लड़के वर के साथ में, तो एक वचन लेता है कि हमारी पुत्री से जो पहली संतान होगी उसे मैं ले लूंगा, माने नाना नानी ले लेंगे। इस संकल्प के वचन के साथ में जो कन्या का विवाह करते हैं उसे पुत्रिका धर्म कहते हैं। मनु जी महाराज ने रुचि प्रजापति के साथ में अपनी बेटी आकुति का विवाह किया इसी संकल्प के साथ। और महाराज आकुति मैया के गर्भ से रुचि प्रजापति के माध्यम से सबसे पहले एक बालक और बालिका ने जन्म लिया, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान नारायण यज्ञ बन करके आए। और उनकी पत्नी जो मैया लक्ष्मी हैं, वो दक्षिणा बन करके प्रकट हुई। किनको लेना चाहोगे? मनु जी, चूंकि संकल्प था बेटा या बेटी 2 हैं, किसको लोगे? तो महाराज मनु जी ने कहा हम तो बेटी लेंगे, बेटी मुझे ज्यादा प्यारी है। और दक्षिणा को लाए। समय आने पर जब विवाह योग्य हुई तो दक्षिणा का विवाह यज्ञ भगवान के साथ, माने लक्ष्मी का विवाह नारायण के साथ कर दिया। इसीलिए जब भी कोई यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ के बाद में दक्षिणा देना बड़ा अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम ही दक्षिणा है। अगर हम आचार्य को, गुरु को दक्षिणा नहीं देते हैं या संतुष्ट नहीं करते हैं तो हमें उस यज्ञ का कोई फल प्राप्त नहीं होता। दूसरी बेटी जो देवहूति हुई, उनका विवाह महाराज मनु जी ने करदम महात्मा के साथ किया। करदम महात्मा, करदम का तात्पर्य है कर दमन, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को दमन कर लिया है, बड़ी तपस्या करी। भगवान प्रकट हुए, महात्मा जी क्या चाहते हो, कुछ वरदान मांग लो, बड़ी घनघोर तपस्या आपने की। करदम महात्मा ने निवेदन किया, कुछ नहीं चाहिए हमें, तो केवल आपके चरणों की भक्ति, आपका नाम, आपकी सेवा पूजा होती रहे। हाँ वो तो ठीक है, वो तो होगी होगी, लेकिन साथ साथ मेरा एक मेरा आदेश भी है। क्या है? हम चाहते हैं कि आप विवाह कर लो। करदम महात्मा मुस्कुराए, प्रभु ये कैसा आदेश है? हम विवाह के चक्कर में, परिवार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, हम ऐसे रहना चाहते हैं, आपका भजन करना चाहते हैं। विवाह होगा, पत्नी होगी, बच्चे होंगे और धीरे धीरे माया के चक्कर में, परिवार के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। बड़ा कठिन काम है, गृहस्थ जीवन बड़ा कठिन होता है। जो 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य,
गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, सबसे कठिन अगर कोई आश्रम है तो गृहस्थ है। परिवार को भी संतुष्ट रखना है, अतिथियों का भी स्वागत करना है, समाज की भी सेवा करनी है, सब कुछ जो करता है वो गृहस्थ ही करता है। भगवान की मर्जी है, भगवान की इच्छा है, भगवान का भाव है कि जो संत है ना वो गृहस्थ हों, परिवार वाले हों। क्यों? इतने त्यागी, इतने वैरागी, इतने साधक महात्मा होंगे, उनकी जो संतानें होंगी वो भी उसी अनुसार वही संस्कार उनके जीवन में होंगे। भगवान ने प्रेरित किया तो कर्दम महात्मा ने कहा कि हम विवाह तो कर लेंगे, लेकिन प्रभु एक वचन आपको भी देना होगा। क्या? आप अगर हमारे बेटा बन करके आते हो तो ही हम विवाह करेंगे। ठीक है। मनु जी महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के वन में पधारे। कहाँ? कर्दम महात्मा के आश्रम में। किस लिए? नारद जी के द्वारा सुन रखा था कि कर्दम महात्मा बड़े तपस्वी हैं, बड़े ब्रह्मनिष्ठ हैं, बड़े ज्ञानी हैं, अपनी बेटी देवहूति का विवाह हम उन्हीं के साथ करेंगे। इतने बड़े राजा की बेटी होकर के महाराज मनु जी उस समय सारे संसार के एक छत्र सम्राट थे, राजा थे, और उनकी बेटी वो जो राजकुमारी देवहूति बड़ी सुकुमारी थी, जो महलों में रहती थी, बड़े बड़े दास दासियां जिनकी सेवा में लगे रहते थे, वो मनु जी महाराज अपनी बेटी को लेकर के कहाँ आए? जंगल में। और बेटी को बताया कि तुम्हारा विवाह हम कर्दम महात्मा के साथ करने जा रहे हैं। बेटी देवहूति ने एक बार भी ये नहीं कहा कि पिताजी हम राजकुमारी राजमहलों से आई, इतने बड़े घर की बेटी, और कहाँ आप जंगल में वन में एक साधु के महात्मा के साथ मेरा विवाह? नहीं कहा। क्यों? जो संस्कार हैं, जो संस्कृति हमारे देश की है। जिस आश्रम में त्याग है, तपस्या है, साधना है। और एक बात बताएं, साधन संपन्न व्यक्ति को साधना के सामने झुकना पड़ता है। बड़े बड़े लोगों के पास, धनवानों के पास में साधन तो बहुत हैं, धन है, गाड़ी है, बंगला है, बहुत सारे साधन हैं, लेकिन उन सेठों को, उन धनवानों को भी कभी कभी किसी गुरु के पास जो साधना संपन्न है, कोई तपस्वी है, कोई महात्मा है, कोई गुरु है, उनके पास जाकर के झुकना ही पड़ता है। क्योंकि साधन सहायक है, साधन श्रेष्ठ नहीं है, साधना श्रेष्ठ है।